नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे बीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद और बेशुमार न्यूट्रिशन लिए बैठा है। आज मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस बीज का नाम है हालून। हालून पाकिस्तान के अंदर इसी नाम से, हालून के नाम से मशहूर है। कुछ पंसारी के पास ये हालू कहलाता है, कुछ हालून कहते हैं। इसका हिंदी नाम जो है वो है हालिम। इंग्लिश में इस बीज को गार्डन क्रेस सीड्स कहा जाता है। इस गार्डन क्रेस सीड्स के बारे में अमेरिका में, यूरोप में बहुत ज़्यादा तहकीक हुई और इसे बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद पाया गया। मैं जो आज आपके सामने इस बीज की वीडियो लेकर आया हूँ, उसकी वजह यह है कि ये बीज सीलिएक बच्चों के लिए और सीलिएक मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और हम जैसे बहुत सारे घराने, ऐसे घराने जिनमें सीलिएक के मरीज़ मौजूद हैं, वहाँ पर इस बीज की नॉलेज शायद बहुत ज़्यादा कम है। इस बीज की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि ये एनीमिया का मुकाबला करता है और इतनी तेज़ी से खून बढ़ाता है, इतनी तेज़ी से रेड सेल बढ़ाता है कि आप हैरान रह जाएंगे। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सीलिएक के मरीज़ जो है बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं और उनको माइंड फोग का शिकार वो अक्सर रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त पे भी फ़र्क पड़ता है। उनकी याददाश्त जो है वो थोड़ी बहुत कभी कभार कमज़ोर होने लगती है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं। तो इसमें कुछ एज फैक्टर भी होता है। जिन लोगों को भी अगर याददाश्त की कमी का या जहन की कमज़ोरी की शिकायत है, तो वो लोग इस गार्डन क्रेस सीड्स को यूज़ करें, हालिम के बीज को यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि उनकी याददाश्त पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सीलिएक के मरीज़ के लिए ये बीज बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है, बशर्त ये कि इसकी सही मिक़दार के मुताबिक, इसके जो रिकमेंडेड जो डोज़ है उसके हिसाब से अगर इसको लिया जाए तो ये बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट उस सूरत में होंगे जब आप इसको हद से ज़्यादा ले लेंगे। इसकी जो रिकमेंडेड डोज़ है वो 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून हफ्ते में 3 मरतबा ली जाती है। गार्डन क्रेस सीड के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गार्डन क्रेस सीड है क्या चीज़। गार्डन क्रेस सीड्स, जिसे आम तौर पर पेपर क्रेस भी कहा जाता है, हदीस में इन बीजों को अस-सफ़ा कहा गया है। हिंदी में और उर्दू में इसे कहा जाता है हालिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों के पास अस-सफ़ा और सब्र नाम की 2 बूटियाँ मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। यहाँ अस-सफ़ा से मुराद गार्डन क्रेस सीड यानी हालिम के बीज हैं और सब्र से मुराद एलोवेरा है। इन करिश्माती बीजों में कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, इस तरह के मिनरल्स शामिल हैं। इसके बेनिफिट्स में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जैसा कि गाजर के बारे में कहा जाता है कि बीटा कैरोटीन जो है ये गाजर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये इसी की वजह से ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो बच्चे जिनकी आँखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बचपन में ही कमज़ोर हो गई हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनको गाजर, सर्दियों के मौसम में गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खिलाई जाए ताकि उनको बीटा कैरोटीन मिल सके। तो ये बीटा कैरोटीन जो है ये हालिम सीड्स में भी बेशुमार मौजूद है। इसी वजह से इसको आँखों के लिए, आँखों की हर बीमारी के लिए बेहद मुफीद समझा जाता है। यह हर किस्म की एलर्जी को भी दूर करता है। इसके अलावा पेट के कीड़ों के लिए और खांसी के लिए बेहद मुफीद है। अस्थमा के पेशेंट जो हैं, वो अस्थमा के पेशेंट अगर ये सर्दियों में लेते रहें बाकायदगी के साथ हफ्ते में 3 मरतबा, तो उनको अस्थमा भी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। और जिनको खुश्क खांसी होती, जो कहते हैं कि हमें खुश्क खांसी होती है और बलगम बाहर नहीं आता, तो वो भी इसको अगर इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन किस्म का एक्सपेक्टोरेंट है। तो आप इसे दायमी खांसी में या बहुत पुरानी खांसी के अंदर, काली खांसी के अंदर भी आप इसको बेफिक्री के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरिया हो या ख़वातीन की बीमारी लेकोरिया हो, दोनों में ये बेइंतहा मुफीद है।
इसमें मौजूद फॉलिक एसिड और बीटा कैरोटीन जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देते हैं, जिसकी वजह से आप हर बीमारी का मुकाबला बआसानी कर सकते हैं। एक रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, जिनकी स्किन फीकी सी होती है या जिनको स्किन डिजीज़ है या जिनके बाल तेज़ी के साथ गिर रहे हैं, उसके लिए ये बीज इंतहाई करिश्माती किस्म की सलाहियत रखते हैं। आप इनको पीसें, इसके अंदर हनी मिलाएं और बालों की जड़ों में लगाएं, आपके बाल जो है वो गिरना बंद हो जाएंगे और उनके अंदर एक शाइनिंग आप देखेंगे बहुत जल्द। वो लोग जो डाइट पर हैं उनके लिए, जिस तरह से हम देखते हैं कि डाइट करने वाले नाश्ते में एक अदद ऑरेंज जूस ज़रूर लेते हैं, तो ऑरेंज जूस जो है विटामिन सी का बहुत अहम ज़रिया है। इसी तरीके से हालिम ड्रिंक जो बनाया जाता है, हालिम ड्रिंक के अंदर आयरन मौजूद है और इसके अंदर, हालिम ड्रिंक के अंदर अगर हम नींबू निचोड़ लें तो एक बेहतरीन किस्म का डिटॉक्स ड्रिंक आपके लिए तैयार हो जाएगा। ये हालून के बीज एंटी कैंसर भी हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी वायरल हैं और एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, बादी के ख़िलाफ़ भी ये काम करते हैं। इसकी बहुत सारी ख़ुसूसियात हैं जो मैं गिनवाना चाहूँ तो शायद गिनवा नहीं सकूँगा। सबसे अहम बात यह है कि ये एनीमिया का मुकाबला करता है, ये आपका खून बढ़ाता है, आपके रेड सेल्स बढ़ाता है। चूँकि हालून के इन बीज में फॉलिक एसिड और आयरन बहुत ज़्यादा शामिल है, तो इसलिए अगर ये 2 महीने तक सीलिए के मरीज़ लेते रहें मुस्तकिल, तो उनका हीमोग्लोबिन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी सतह जो है वो ऊपर जाएगी और उनका खून बहुत तेज़ी के साथ बनेगा। ऐसे तमाम अफराद जिनमें आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हैं या एनीमिक हैं, उनके लिए ये बीज बहुत अक्सीर हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि जब आप आयरन की कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ आयरन के लिए, आप सेब खाते हैं या आप यही हालिम सीड्स इस्तेमाल करते हैं, हालिम की ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ विटामिन सी की मिक़दार भी लेना ज़रूरी होती है, क्योंकि विटामिन सी के बग़ैर आयरन जो है वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाता। इसीलिए हालिम ड्रिंक जब बनाया जाता है तो हालिम ड्रिंक के साथ नींबू निचोड़ लिया जाता है, तो वो एक बेहतरीन किस्म का डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है। जो ख़वातीन अपनी मखसूस अयाम की बेकायदगी से परेशान हैं, वो भी यह हालिम ड्रिंक लें तो उनकी ये बेकायदगी भी दूर हो जाएगी और इस बीमारी से भी उनकी जान छूट जाएगी। और जहाँ तक बात आ जाती है प्रेग्नेंट ख़वातीन की, तो पहले 3 महीनों में आप इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये वार्निंग है कि पहले 3 महीनों में नहीं लेना, बल्कि आखिरी 2 हफ्तों में अगर हालिम सीड्स को इसका ड्रिंक लिया जाए या इसको रोस्ट करके इसको अपने खानों में इस्तेमाल किया जाए, सलाद में इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देता है बेबी की डिलीवरी में। हालून के बीज को अगर उबाल के इस्तेमाल किया जाए तो ये जिन लोगों के बाल गिर रहे होते हैं बहुत तेज़ी के साथ, उसमें ये बहुत ज़्यादा कारामा चीज़ है, क्योंकि इन बीजों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट इतनी अच्छी तादाद में शामिल हैं कि ये बालों की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है, जिसकी वजह से ये बालों को जो है बहुत मोटा, लंबा और घना बना देते हैं और बहुत ज़्यादा सेहतमंद बना देते हैं। जिनको अपना वज़न कम करना है वो अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। सुबह के वक्त इसकी ड्रिंक ली जाए तो उनका वज़न भी बहुत तेज़ी के साथ कम होता है। इसके बीज को आप भून के और हल्का सा पाउडर बना के आप खा लें तो ये आपके आसाब को बहुत ज़्यादा सुकून देगा, कि आपकी टेंशन को ख़त्म करेगा और आप पुरसुकून नींद सोएंगे।